नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कक्षा 10 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 60। ठीक है बेटा, और तिथि है 25 नवंबर 2020, बुधवार का दिन है आज के दिन। ठीक है, हर वर्कशीट का कोई ना कोई उपविषय जरूर होता है। आइए इस वर्कशीट का उपविषय जानने की कोशिश करते हैं। इसका उपविषय रस सिद्धांत दो इसलिए लिखा है कि पहली वर्कशीट आपकी पहले रस के बारे में आ चुकी है। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं इस वर्कशीट के अंदर क्या है। बच्चों, अब तक हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहा जाता है। रस के 4 अंग बताए थे बेटा: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। पहले और दूसरे के बारे में पहले हम पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर भी एक बार रिविजन कर लेते हैं, ये जानते हैं क्या होते हैं ये। ठीक है बेटा, तो स्थायी भाव। स्थायी भाव वे भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। मैंने पिछले वर्कशीट में बताया था जो ये परमानेंट भाव होते हैं। ठीक है बेटा, ये होते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं, यानी जो इनके जिनके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उनको विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है बेटा, और इसे आलंबन विभाव में मैंने आपको बताया था, एक होता है आश्रय। ठीक है, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो। और एक विषय जिसके कारण भाव उत्पन्न हो, जैसे कि राम का सीता को देखकर उनके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होना, तो राम तो आश्रय हो गए इसमें, और सीता क्या होगी इसमें? विषय हो गई। ठीक है बेटा, ये आश्रय विषय था। अब आगे देखते हैं। हाँ, अनुभव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। तो इसमें अनुभाव वाला बताएगा नंबर 3, ये तीसरा वाला अंग है। मनोगत, मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। अब इसमें क्या आता है, जो हमारी शारीरिक प्रक्रिया होती है वो अनुभाव कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है। ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्तंभ, स्तंभ माने स्टैचू, मतलब स्टैचू पोजीशन में आ जाना। ठीक है, संवेद माने पसीना आना। रोमांच मीन्स रोमांच होना। भंग मीन्स ब्रेक डाउन, टूट जाना। काप मीन्स कांपना। विवरणता में विवरणता आ जाना। आंसू माने आंसू आना। प्रलय मीन्स नाश हो जाना। ठीक है, ये कब होते हैं? ये बड़ा परमानेंट नहीं होती, पहली बात तो ये ध्यान रखना। जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, और मूवी देख रहे हो आप में फाइट वाइट उसमें सब कुछ है, तो एकदम आपके मन में अनुभाव की शारीरिक क्रिया क्या आएगी? रोमांच की हो जाएगी, आप रोमांचित हो जाओगे। ठीक है, अगर ऐसा ही कोई मान लो कोई ऐसा नाटक है जिसको देख के आपको मतलब आंसू औरतों को आ जाते हैं, तो उनमें आंसू, तो ये हो जाएगा अनुभाव हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये अनुभाव के बारे में था। जो शारीरिक प्रक्रिया होती है, जो शरीर में चेंज आता है, उसको अनुभाव कहते हैं। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं अगला। चौथा है संचारी भाव। संचार मीन्स ट्रांसपोर्ट, एक प्रकार से लगा लो। हृदय मन में संचरण, आने जाने वाले, यानी ये आने जाने वाले भाव है बेटा, इनको संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव परमानेंट होते हैं और ये आने जाने वाले, आते हैं जाते हैं। ठीक है, ये भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। कुछ समय बाद आपकी ये भाव समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि आपने कोई मूवी देख ली, ठीक है, कुछ 2-3 घंटे तक तो आप में जोश रहा, रोमांच रहा, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। अर्थात ये स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं रहते। ठीक है, संचारी भाव की संख्या 33 है। कितनी संख्या है इनकी? 33। जैसे कि कौन 33 के 33 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ वैसे अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से होते हैं। हर्ष, विषाद, श्रास, लज्जा, ग्लानि, ये 33 होते हैं संचारी भाव। ठीक है, तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। अनुभाव की संख्या कितनी है बेटा? 8। ठीक है बेटा, आइए आगे पढ़ते हैं। रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भृतमुनि ने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। यानी जो रस सिद्धांत है, इसके जो आचार्य थे, भृतमुनि थे, इन्होंने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। किंतु अब रसों की संख्या 11 कही जाती है। जैसे कि आप जान चुके हैं, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है जो इस प्रकार, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए अभी एक बार एक बार और आपका रिविजन हो जाएगा। जैसे कि रस श्रृंगार, इसका स्थायी भाव रति है। करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, हास्य का हंसी या हास्य, शांत का निर्वेद, ठीक है, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विवश का घृणा या जुगुप्सा। ये 9 रस थे, ये इनके स्थायी भाव मैंने आपको बता दिए है। आगे जो 2 रस है वो भी देख लो। वात्सल्य, ये इसका ममता या स्नेह, ये माँ का बच्चे के लिए होता है। भक्ति का आएगा अनुराग, ये भगवान के लिए
होती है। ठीक है बेटा, अब इसी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको जानने की हम कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभावों की संख्या कितनी होती है? तो उसका सिर्फ उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, मनोगत, मन में उत्पन्न मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। तो ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। इनकी संख्या है 8। कितनी है संख्या इनकी? 8। पहले का उत्तर हो गया बेटा। दूसरा देखते हैं, संचारी भाव किसे कहा गया है? ये संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो अभी बताया, इसका आंसर यहीं पे था। हृदय मन में संचरण आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहा जाता है। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है और इनकी संख्या कितनी है? 33। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं, विभाव किसे कहा गया है? ये कितने प्रकार का होता है? ठीक है, अब विभाव के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके थे। इसकी डेफिनेशन आपको वैसे तो याद होना चाहिए, अगर नहीं पता फिर बता देता हूँ। स्थायी भावों के उद्बोधक कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे देखते हैं। आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? आश्रय माने मैंने कहा था जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, जिसके मन में, ये तो आश्रय। और विषय क्या होता? जिसके कारण, जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हो, वो होता है विषय। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न नंबर 4 का भी उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 5 तो नहीं, गतिविधि देखो, रस के बारे में अपने अध्यापक से बातचीत कीजिए। तो मैं आपसे बात कर ही रहा हूँ इस समय आपसे। ठीक है, अगर किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट लिख सकता है। और कोविड का संदेश एक खास, अभी भी मतलब जो दिल्ली में है, कोरोना वायरस की स्थिति बहुत ही भयंकर है, इसलिए अपना घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले। ठीक है बेटा, अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। ठीक है, और किसी बच्चों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद बेटा।